Hello and welcome back to Learn with Dhurina. This is your tutor of English, Tanya, and in this lecture we are going to cover how to make complex sentences by using these words, which are rather, prefer, either, neither and used to. हम हर किसी वर्ड का मीनिंग जानेंगे एंड देन उनकी यूजेजेस देखेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हम इन वर्ड्स का यूज करके बना सकते हैं और एक प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर या फिर ओरेटर बन सकते हैं. So let us dive into the topic and start with either and or. Either or, these are the words, इनको connecting words भी बोल सकते हो, how to make the connecting sentences, complex sentences भी बोल सकते हो. Either और एक ही सेंटेंस में जब आप either और यूज करते हो तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, यानी कि दो बातें एक में ही हो जाती है. अगर आपने जैसे कि हिंदी में बोलना है या तो ये कर लो या वो कर लो, या फिर या तो मैंने ये किया या वो किया, तो ये जो या और या है ना, दैट इज either and or. ठीक है, जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं कोई चीज करने के, उसको हम बोलते हैं either and or, either this or that. ठीक है, either is always used with or, neither is always used with nor. either और देखते हैं पहले. either and or are used in combination in a sentence whenever we are trying to denote a choice. जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं of the matter, either this or that, ये या तो ये या वो. ठीक है, तो या किसी चीज के ऑप्शन देने के लिए आप किसका यूज करेंगे? either this or that. will you have, आप नॉर्मल पूछ रहे हो तुम ये लोगे या वो लोगे, either coffee or tea. ठीक है, तो जब ऑप्शन दे रहे हो, चॉइसेस दे रहे हो, तो यू विल यूज either. आइदर नहीं बोलो इसको, either और. सेंटेंस देख लो, either she didn't see me or ignored me, या तो उसने मुझे देखा ही नहीं या फिर उसने मुझे इग्नोर कर दिया. नेक्स्ट वन इज either को अलग से कैसे, any of the two options, यानी कि दो ऑप्शन में से किसी एक की बात कही जाए तो either of this, मतलब किसी भी दो की बात कर लो. ठीक है, चूज either watch, both are good, दोनों में से कोई भी चूज कर लो, दोनों अच्छी है. तो जब आपने बोला दोनों में से कुछ भी, तो उस दोनों में से कुछ भी की इंग्लिश क्या है? either of both. either of both, कोई भी खड़ी चुने, दोनों अच्छी हैं. नेक्स्ट इज either of. either of का यूज कैसे करोगे? इट इज यूज सिमिलर विद द सेकेंड वन बट इन द डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग देम. जैसे कि either of the boys will do, ये क्या हो गया? द बॉयज, ये किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि दो, एक से ज्यादा, तो अपने वो प्लूरल हो गया. ठीक है, तो प्लूरल चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे हो कि दोनों में से ये दोनों, तो either of the boys will do, मतलब इन दोनों में से कोई भी लड़का कर लेगा, तो दोनों में से कोई भी, इसकी भी क्या होगी अपनी? either of the boys will do this. अब नेक्स्ट है neither और nor. जब आप हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ना तो ये मुझे पसंद ना ही ये मुझे पसंद, ना तो वो जाएगा ना वो जाएगा, तो ये जो ना और ना है एक ही सेंटेंस में, उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है neither and nor. कैसे? The combination is used together in a sentence when we don't agree with the two available options and ideas in a sentence. दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? neither और nor. ना तो ये ना ही वो. जैसे कि neither I can paint nor I can cook, ना तो मुझे पेंट करना आता है ना ही मुझे कुकिंग करनी आती है, ना तो मुझे पेंट करना आता है ना ही मुझे खाना बनाना आता है. तो ये जो न ही और न ही है, ये क्या है? neither and nor. ठीक है, नेक्स्ट इज, सिर्फ neither को अलग से दिखाया जाए तो neither मतलब दोनों में से कोई नहीं, उसका क्या था? दोनों में से कोई भी, इसका क्या है? neither दोनों में से कोई नहीं, none of the two options. जैसे कि neither dress looks good on you, दोनों में से कोई भी ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लग रही है, neither कोई भी ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही है. ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? neither of, जैसे कि सेकेंड यूज ऑफ सिमिलर यूज लाइक neither but in the different way. कैसे? एग्जाम्पल के साथ देख लो, neither of the boys is ready for help, दोनों में से कोई भी लड़का हेल्प करने के लिए, यानी कि मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों में से कोई भी लड़का तैयार नहीं है. जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तब आप यूज करोगे neither और nor का. जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ के सेंटेंसेस बना रहे हो, उसका कब यूज करोगे? तब आप either and or का. सो दिस इज ऑल. अब नेक्स्ट आ गया rather. rather भी ऑप्शन देने के लिए यूज होता है when we are mentioning about one thing but suddenly we recall something other, we recall another two and then we mention it. जैसे कि rather आप तब यूज करोगे जैसे कि अचानक से आपको कुछ याद है, rather you could do this, या फिर तुम ये भी कर सकते हो. तो ये जो ये या फिर होता है ना, मतलब एक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो और अचानक से कोई और चीज आपको याद आ जाए, तो you can use the word rather और rather. Give me a Pepsi और rather a Coke, या तो मुझे पेप्सी दे दो या फिर कोक दे दो. तो वो या ऑप्शन देने के लिए सेंटेंस के बीच में क्या यूज होगा?
आपका rather यूज होगा, या मुझे एक पेप्सी दे दो, या फिर एक काम करो बल्कि कोक दे दो। तो ये क्या हो गया, ये या बल्कि मतलब अचानक से कुछ याद आने पे जब आप एक वर्ड ऐड कर रहे हो एक सेंटेंस में, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो rather। अब नेक्स्ट है rather than, यानी कि इसकी बजाय। सेंटेंस इन विच वी विश टू एम्फेसिस ऑन विच कम फर्स्ट और द rather than, मतलब कि जिस चीज के बारे में या तो ये या फिर ये, तो इनमें जब आप बात कर रहे हो तो अब वो कंपैरिजन करने के लिए, जैसे वैसे भी THAN dan जब जहां पे भी आ जाए यानी कि वहां पर कोई कंपैरिजन हो रहा है। THAN मींस comparison, THEN मतलब फिर, these are two different words, please remember them। next is rather than admitting your mistake you are blaming me, अपनी गलती महसूस करने की बजाय तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। तो जो चीज करनी चाहिए की बजाय, तो ये जो किसी चीज की जगह जब कोई चीज हो जाती है उसकी जगह आप यूज करोगे rather than। अब नेक्स्ट क्या है, वुड रेदर। वुड रेदर का कहां यूज करोगे, वुड रेदर का आप यूज करोगे जब आप लाइक टू यूज कर रहे हो। आई वुड रेदर डू दिस, मतलब कि आई वुड लाइक टू डू दिस। जब आपने नॉर्मली एक तो बोलना है कि भाई व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, तो आपने आंसर देना आई वुड लाइक टू हैव समथिंग टी, ठीक है। तो अब ये जो लाइक टू हैव है, तो आई वुड लाइक टू हैव दिस, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, आई वुड रादर प्रेफर टी। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आई वुड लाइक टू हैव दिस, मतलब ये मुझे करना पसंद होगा, मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ, तो आई वुड रेदर चूज दिस। तो यहाँ आप यूज करोगे रादर का। आई वुड लाइक टू स्लीप रादर देन, तो यहाँ पर जब आप रादर यूज कर रहे हो ना, तो वुड के साथ ही रेदर यूज करो सेंटेंस में, रादर बाद में मत यूज करो। कैसे, आई वुड रेदर स्लीप दिस इज, तो इसका मतलब क्या होगा, वुड रेदर का मतलब इन और ये हो जाता है मैं ये करना पसंद करूंगा या करूंगी। तो जब आपने इतनी लंबी हिंदी की बात एक शॉर्ट में बोलनी है, आई वुड लाइक टू की जगह बोलनी है, तो उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, आई वुड रादर स्लीप रेदर देन वॉचिंग टाइगर श्रॉफ्स मूवी। टाइगर श्रॉफ की मूवी देखने से अच्छा तो मैं सो ही जाऊं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है कुछ पसंद करना। व्हाट डू यू प्रेफर, कुकिंग और ईटिंग आउट द रेस्टोरेंट, ईटिंग आउट इन द रेस्टोरेंट्स। तो ये क्या हो गया, प्रेफर, यानी कि प्रेफर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना जब आपको पसंद होता है। प्रेफर डूइंग समथिंग और प्रेफर टू डू समथिंग, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि कुछ करना पसंद होना। वी कैन यूज ईदर टू टॉक अबाउट व्हाट वी प्रेफर इन जनरल। जब आप ईदर टू टॉक, यानी कि नॉर्मल प्रेफर, प्रेफर क्या है, जब आप कोई चीज करना पसंद कर रहे हो, सो दैट इज प्रेफर। एग्जाम्पल के तौर पे, आई डोंट लाइक जिमिंग, आई प्रेफर टू स्विम। मुझे जिम करना पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है, स्विम करना पसंद है। सो आई डोंट लाइक मतलब आई डोंट प्रेफर, उसकी तरह यूज कर सकते हो। व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इन अ सेम सेंटेंस, हम इस चीज का यूज करते हैं, जैसे कि आई प्रेफर समथिंग टू समथिंग एल्स, मतलब इस चीज की ज्यादा तुलना है उस चीज से। जब दो चीजों की एक सेंटेंस में बात हो रही है, तो आपको जो चीज ज्यादा पसंद है उसके साथ आप उसके लिए प्रेफर का यूज करोगे। लाइक आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, और आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। तो दोनों का क्या मतलब है कि मुझे पहले वाली चीज पसंद है बाद वाली के कंपैरिजन में। आई प्रेफर दिस शर्ट टू द शर्ट यू वर वेयरिंग यस्टरडे, जो तुमने आज शर्ट डाल रखी है वो बेटर है कल वाली शर्ट से। तो ये जो आज वाली पे आपने एम्फेसिस करना है, इंपॉर्टेंस डालनी है, तो उसके साथ आप प्रेफर का यूज करोगे, यानी कि ये ज्यादा पसंद है। अब हम डिफरेंस देखेंगे प्रेफर टू और रेदर देन में। प्रेफर टू रेदर देन, अब देखो दोनों का ही मतलब क्या था कि मुझे ये चीज करनी पसंद है, ठीक है, लेकिन इनकी डिफरेंस सेंटेंस बनाते हुए इनको कैसे अलग अलग तरीके से यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी प्रेफर टू ईट लाइट एट नाइट रादर देन स्किपिंग हर डिनर। देखो जो चीज आपको पसंद है, जो पसंद है उसके साथ आप प्रेफर टू यूज करोगे, और जिसकी बजाय वो चीज पसंद है, यानी कि जो चीज पसंद नहीं है उसके आके आप रादर का यूज करोगे। सो पॉजिटिव चीजों के लिए आपको जो चीज पसंद है उसके साथ प्रेफर टू, जो चीज पसंद नहीं है उसके साथ रेदर देन। आई प्रेफर टू ईट लाइट एट नाइट रेदर देन स्किपिंग द डिनर। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें गलती कर देते हैं, विच इज यूज्ड टू। यूज्ड टू, USED पूरा आएगा, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, बेसिकली यूज्ड टू का क्या मतलब होता है। यूज्ड टू मतलब आप नॉर्मल यूज का मतलब इस्तेमाल करना, तो इस्तेमाल किया था, इसका नॉर्मल मीनिंग ये हुआ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यूज्ड टू एक प्रेफरल फ्रेजल वर्ब भी लगा सकते हो आप, जिसका मतलब होता है किया करता था। यहाँ पर इस्तेमाल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूज टू बेसिकली मीन्स किया करता था। टू टॉक अबाउट द हैबिट्स विच वी वर हैबिचुअल ऑफ डूइंग, हम पहले कोई चीज किया करते थे, उसकी जगह पर आप यूज करोगे यूज टू। आई यूज टू डू दिस, मैं ये किया करता था। आई यूज टू प्ले एट नाइट, मैं रात को खेला करती थी, ठीक है। आई एम यूज टू दिस नॉनसेंस, मुझे ऐसे नॉनसेंस झेलने की आदत है। तो मैं पहले ऐसा जो किया करती थी उसके साथ आप यूज्ड टू का यूज करोगे, फाइन।
तो ये सब एग्जाम्पल्स थे जो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हो और फिर अपनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में हेल्प कर सकते हो. आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.